एबीपी न्यूज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में जनकपुरी विधानसभा की वार्ड नंबर 106 आर्य समाज रोड से एक बेहद मजबूत आवाज हमारे साथ जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पूर्व प्रवक्ता और भाजपा के बेहद प्रखर व ईमानदार नेता श्री संजय ठाकुर जी की। अपनी बेबाक छवि के लिए मशहूर संजय जी ने हमेशा जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है और इलाके के विकास में अपना सर्वस्व झोंक दिया है। स्थानीय निवासियों के बीच कराए गए हमारे सर्वे में यह साफ हुआ कि संजय जी हर सुख दुख में 24 घंटे लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में आर्य समाज रोड सहित पूरी जनकपुरी विधानसभा में बुनियादी सुविधाओं और सीवर सड़कों के कायाकल्प का काम लगातार जारी है। संजय ठाकुर जी ने पूरी दृढ़ता के साथ अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि आने वाले निगम चुनावों में पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वे पूरी निष्ठा से जनता की 24 घंटे सेवा करने के लिए संकल्पबद्ध है। दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ जनकपुर विधानसभा से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब लगा रखा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता जिला पश्चिमी दिल्ली से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लगातार निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, जनता के लिए, और खास तौर से मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के संजय ठाकुर जी। तो स्वागत है आपका एक चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आप हमारे जितने भी देखने वाले हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने भारतीय जनता पार्टी के लगातार निस्वार्थ भाव से 24 घंटे आपने काम किया है लगातार। हमने अपने ये भी चैनल में सर्वे किया तो आप ज़मीन पे जनता के कार्य को करना ही सबसे बड़ा अपना कर्तव्य समझते हैं। लगातार आप काम कर रहे हैं। और हम बात करेंगे दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री रखता है जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये चीज़ हमें मार्गदर्शन मिला है हमारे परम आदरणीय भाई नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा होगा आज तक करीब 11 साल हो गए उनको लगातार, और कभी उन्होंने एक भी आज तक छुट्टी नहीं ली है। तो जब परिवार का एक मुखिया अब इतनी मेहनत से काम करता है तो परिवार के बाकी सदस्य भी हमेशा उसी प्रकार से लगन से मेहनत से काम करते हैं, और उन्हीं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो एक सदस्य ही क्यों ना हो, चाहे वो पदाधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सभी लोग दिन रात मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर काम करते हैं। और रात दिन उनका एक ही संकल्प है, समाज को जो सबसे लास्ट श्रेणी में जो भी व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में जोड़कर लाना। मैं लगातार जैसे कि देख पा रहा हूँ दिल्ली में 53 जन की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि जहाँ झुकी वहीं मकान, अब लगातार दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखो, विकास तो देखो, पहले आपने देखा होगा 11 साल हमारे खराब हो गए। एक सरकार आई जो बहुत बड़े वादे करके आई थी कि जनता की बात करेंगे, जनता का काम करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बेईमानी की, छल किया उनके साथ। अब भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है कि प्रत्येक व्यक्ति को हम लेकर उसके लिए काम करेंगे। पार्टी के वो किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करती, पार्टी करती है समाज के लिए। प्रत्येक व्यक्ति जो सबसे लास्ट की पंक्ति में है, गरीब से गरीब, शोषित, वंचित, सबके लिए पार्टी विचारधारा से काम करती है, और उनका एक ही संकल्प है कि सभी व्यक्ति मुख्य धारा में आए और सभी का विकास हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री रघुवर हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है, वो कह रहे आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल सच है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से दिल्ली वालों को उन्होंने छला है, नए नए वायदे करके, आप देखो जो वायदे उनके किए थे आज तक कोई भी उन्होंने वायदा नहीं किया। आप उनके पिछले जितने भी इंटरव्यू देख लीजिए, जब भी वो सत्ता में आए हर साल ये बोलते थे कि यमुना को इस बार हमें 5 साल का समय दे दो, हम यमुना साफ कर देंगे। फिर अगले साल इंटरव्यू करते थे कि हमें 5 साल का समय दे दो, उनका 5 साल ही खत्म नहीं हुए। इतने साल राज करने के बाद भी उन्होंने विकास का कोई भी मॉडल नहीं तैयार किया, दिल्ली को नर्क बना के छोड़ के गए हैं। तो आज हमें उसकी नर्क को ठीक करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हमारे जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से रात दिन 24 घंटे लगा हुआ है कि उनके जो कर्म किए थे, गड्ढे खोद के गए थे, उनको वो भरेंगे, और उसके बाद विकास, दिल्ली के अंदर विकास की धारा चलेगी। और आप देख रहे होंगे कि दिन रात हमारे मुख्यमंत्री जी भी, हमारे जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, कैबिनेट मंत्री, और एक एक विधायक
सभी लोग, निगम पार्षद सभी तन मन धन से लगे हुए हैं। और ये पूरे दिल्ली में नहीं, ये पूरे भारत के विकास को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री, जहाँ जहाँ भी हमारी सरकारें हैं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देखो वहाँ पर जितनी भी गंदगी थी, जितने लोगों का विकास करना था, और भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है। लोग कहते हैं कि उसकी राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं। अब मुझे बताइए, ऐसा कोई भी प्रदेश बताइए जिसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष को या किसी समाज वर्ग को ऐसी कोई सुविधा दी जाती हो। भारतीय जनता पार्टी का एक है, चाहे किसी भी धर्म का हो। ठाकुर जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, इसमें मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी लगातार निस्वार्थ भाव से समाज के लिए और समाज के लगातार जनता के लिए 24 घंटे आपने काम किया है। हमने अपने एबीपी चैनल में सर्वे किया तो आपकी एक मिसाल कायम, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाया? संभव देखो, सबसे बड़ी बात है कि परिवार का सहयोग होता है, और परिवार का सहयोग होता है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का हमें पूरा सहयोग मिलता है। हम लोग तभी काम कर पाते हैं जब हमारे विधायक, निगम पार्षद, हमारे जितने शीर्ष नेतृत्व है, हम उनको जब समाज की समस्याएं लेकर जाते हैं तो हमारी बात को सुनते हैं और इमीडिएट उस पर एक्शन लेते हैं। और पार्टी कहती है कि भाई जो भी हम लोग यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, हम क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं। और जब हम उनको अपनी समस्याएं लेके जाते हैं क्षेत्र की, क्योंकि क्षेत्र की समस्या हमें ज़्यादा पता होता है, हम जब लेके जाते हैं तो वो उनका पूरा काम करते हैं और बात को अच्छी तरह सुनते हैं और हर एक समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से हमने जनकपुर विधानसभा के अंदर सर्वे किया, आपकी एक मिसाल कायम, एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता, आपने लगातार पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब लगा रहा। जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं, 24 घंटे दिन रात आप समाज के लिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं। 2027 में नगर निगम का चुनाव है दिल्ली के अंदर, यदि भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है और आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या इसी तरीके से 24 घंटे जनता के लिए और समाज के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार 24 घंटे आप काम करेंगे? सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखो, ये जैसे हमें तो जो हमें सीखने को मिल रहा है हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, उसी प्रकार से हम आगे भी काम करेंगे। और हमारा लक्ष्य किसी राजनीतिक एक समाज काम करने का है हमारा काम। हम हमेशा लगे हुए हैं और पार्टी जहां तक भी जिसको भी या मुझे या जिसको भी विश्वास करके, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जिसमें एक दरी बिछाने वालों को टिकट दी जाती है। बिल्कुल, आप ये देखिए ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कहां से कहां लेके आ गए। जहां वो चाय बेचा करते थे, क्या किसी पार्टी में ऐसा है? आप कांग्रेस में देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी में दे दिए, बहुजन समाज पार्टी में दे दिया, क्षेत्रीय राज्य जो पार्टी है। ठाकुर जी, मेरा आपसे सीधे सवाल है, जिस तरीके से आपने तन मन धन सबको लगा के जनकपुर विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है, एक 10 साल का बच्चा आपको जानता है, लगातार आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, 27 में नगर निगम का चुनाव है। यदि भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है, क्योंकि इसलिए सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें दरी बिछाने वालों को टिकट जाती, और आपने तो लगातार निसार भाव से 24 घंटे आपने काम किया है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो 24 घंटे इस तरीके से काम करेंगे? आपसे सवाल। बिल्कुल, मेरा अभी भी करता हूं। आप ये सोचिए, जब मेरे को कोई दायित्व मिलेगा तो मैं कैसे काम नहीं करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी किसी को भी देगी, मैं तो कह रहा हूं, चाहे मुझे दे, किसी को भी दे, सभी कार्यकर्ता मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे। और देखो, हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान आशीष सूद जी तन मन धन से हमारे साथ रहते हैं। और आप ये देखिए, ऐसा कोई नेता नहीं होगा हमारे क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का काम ना कर रहा हो। और हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमान आशीष सूद जी ने तो हर एक वार्ड के अंदर एक कार्यालय बनाए हुए हैं। और ऐसी पहली मिसाल ऐसी की है जिन्होंने एक मोबाइल वैन बनाई हुई है जो हर क्षेत्र में जाती है, जो लोग आपके घर पे आएंगे और आपकी समस्या सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। ऐसा कौन करता है, मुझे बताइए। और ऐसा वही कर सकता है जिसको कार्य करने की क्षमता हो। और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो वर्तमान के अंदर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं, वो पूरा हर सप्ताह हर एक कार्यालय में बैठते हैं और जन सुनवाई करते हैं और पूरा काम करते हैं। और ऐसा उनसे ही हमें सीखने को मिलता है। उनके साथ काम करके हमें इतना अच्छा लगता है। और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मेरे को और भी जिम्मेदारियां हैं। मैं क्षेत्र की जिम्मेदारी है, मैं आर्य समाज और ट्रेड एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अपने वार्ड, अपने जो हमारा जी ब्लॉक रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, मैं उसका प्रधान भी हूँ। ऐसे विभिन्न जिम्मेदारियों को लेने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही की तरह एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं तन मन धन से हमेशा आगे भी ऐसे ही काम करूंगा। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलती है तो भी, जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के नाते हर तन मन धन से 24 घंटे सेवा करूंगा। और मेरे जो घर के दरवाजे हैं सदैव सभी के लिए खुले हुए हैं। मैं हमेशा इसी प्रकार से ही सेवा करता रहूँगा। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था
वार्ड नंबर 106 से, जनकपुरी विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार सरोज सुरेश, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई सालों से 30 से 35 सालों से अपना तन मन धन सबको लगा दिया। और मैं साथ ही साथ बात करूंगा यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं विधायक जी आशीष सूद जी की, इन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि लगातार वो समाज के लिए, समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और जनता के लिए 24 घंटे हर मोहल्ला में उन्होंने अपना एक कार्यालय खोल रखा है। उनकी जमकर तारीफ की और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री रखा जमकर तारीफ की और साथ साथ मैं बात करूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। हमारे साथ जुड़ चुके थे संजय ठाकुर जी, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, जनता के लिए, जो जनता के बीच में रह के जनता के दुख दर्द को सबसे पहले काम करना अपना कर्तव्य समझते हैं। इन्होंने ये भी साफ साफ दावा किया, यदि 2027 में भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है और मैं चुनाव लड़ता हूँ, चुनाव जीत जाता हूँ, तो समाज के लिए और समाज के हित के लिए, जनता के लिए और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 घंटे मैं काम करूँगा और 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तैयार रहूँगा। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।